हेलो दोस्तों। आज हम वीडियो जो देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री का है, जो है एमएमसी 9 के लिए, मतलब क्लास 9 के लिए है। मैराथन कंपटीशन का इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो होप्स मैं आशा करता हूँ कि ये आप पूरा वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन भी नोट डाउन कीजिए, और उस क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर भी सबमिट करेंगे चेकिंग पर्पज के लिए, मतलब आप मैराथन कंपटीशन में ज्वाइन भी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री क्या है। आपने पहले के जो भी आपका क्लास है, क्लास 8 या तो क्लास 7, इसमें तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा, मगर इस पर्टिकुलरली क्लास 9 के लेवल में क्या ऐड है, तो यहाँ पे हमें कुछ थ्योरम्स ऐड है और कुछ हमें सेट्स भी ऐड है। तो ये सेट है क्या एग्जैक्टली, तो वो भी हम आगे कुछ वीडियो में देखेंगे, उसका बेसिक पार्ट यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है पॉइंट। तो पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, तो पॉइंट है एग्जैक्टली अ डॉट एग्जैक्टली ऑन लोकेशन और एनी प्लेन। इट इज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट अ प्लेस ऑफ अ डॉट। ओके, सो ये डॉट जो है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो जो भी ये डॉट है, अभी समझ लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में हमने यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे कुछ दिखाया है। ओके, तो ये कुछ डॉट है। अंडरस्टैंडिंग के लिए पर्पस के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा जूम किया उसको, और हम इसको इसको ज्यादातर से हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, ज्यादातर से न्यूमेरिकल भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 भी आप डिनोट कर सकते हैं। मैक्सिममली कंडीशन में हम उसको अल्फाबेटिकली करते हैं, क्योंकि डॉट से ही आगे लाइन भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं दो, अगर डॉट्स को अगर ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से तो लाइन बन जाती है। तो इसलिए हम ज्यादातर से अल्फाबेट से करते हैं, तो इजी अंडरस्टैंडिंग और इजी डिनोशन के लिए का। वी इंडिकेट द पोजिशन ऑफ पॉइंट बाय प्लेसिंग अ डॉट विद अ पेंसिल। ओके, तो ये जो डॉट है, मतलब पेन से गई या तो पेंसिल से गई। अभी समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक डॉट निकाली, तो ये क्या हो गया, पॉइंट। और अगर इसको मैंने नोमेनक्लेचर करना है, समझ लीजिए मैंने कुछ ए बी सी कुछ भी दे सकता हूँ। ओके, समझ लीजिए मैंने ए डिनोट किया, तो दिस पॉइंट इज अ ए, मतलब उसको नामकरण करने का इस हिसाब से नीचे। तो कैपिटल लेटर्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम पॉइंट्स। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अ पॉइंट हैज अ पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड। द पॉइंट पी क्यू आर शोन इन द फिगर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉइंट का पोजीशन हम डिनोट करते हैं, ओके, मगर मैग्नीट्यूड नहीं करते। ओके, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ज्यादा से एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट यूज करते थे। तो पॉइंट के बाद हम ये जो अल्फाबेट्स यूज करें, उसके बाद हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। वो दैट इज मतलब वो आगे का स्टेप है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, उसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट। अभी पॉइंट से मिलके बन जाता है अपना लाइन सेगमेंट। फिर से मैं बता रहा हूँ, पॉइंट से लाइन सेगमेंट, जैसे कि हो गया, समझ लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे, भी मैंने दिखाया था कि ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे, उसको नोमेट क्लिक कर दिया और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग लाइन है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी अभी करके दिखा देता हूँ, तो ये लाइन ज्वाइनिंग, समझ लीजिए मैं इसको पी और क्यू नाम दे दिया, तो ये पी क्यू सेगमेंट हो गया, मतलब लाइन हो गई। ओके, यहाँ पे भी ए और बी ये सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, दो पॉइंट जो फिक्स पोजीशन पे है, उनके बीच में लाइन ड्रॉ की है। ओके, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंक्ट मतलब कुछ स्पेशल, ऐसा कुछ स्पेसिफिक फिक्स डिस्टेंस पे एंड पॉइंट्स कंटेन एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स। ओके, तो जो दो पॉइंट्स है, दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स पे ऊपर रहेंगे। ओके, तो इफ वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग अ रूलर, ये पे ए और बी, we get a line segment. AB line segment, AB is written as segment AB और segment BA। हाँ, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप AB भी कह सकते हैं या तो BA भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि एक डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही करना है, तो राइट लेफ्ट टू करना है, तो अप और लेफ्ट, अगर समझ लीजिए वर्टिकल लाइन है यहाँ पे ए बी ए, तो ए बी कहेंगे वर्टिकली, या तो हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड भी कहेंगे, और सीक्वेंस बी ए कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए। इन शॉर्ट, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। करेक्ट, डेफिनेट लेंथ है, क्योंकि दोनों पॉइंट फिक्स पोजीशन पे, तो फिक्स कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। हमें पता नहीं, अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए कुछ यूनिट दिखाया नहीं है, मगर जब भी आप कोई दो पॉइंट ले रहे हैं, तो दो पॉइंट में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, तो इसलिए हम कहेंगे डेफिनेट लेंथ है। इनडेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट दो पॉइंट्स में नहीं रहता। ओके,
तो डेफिनेट लेंथ से बन जाती है लाइन सेगमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन, लाइन इज अ वन डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में। अभी ये लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट है P और Q, मगर ये लाइन यहाँ पे एरो दिखाया है। ओके, तो ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्सटेंडेबल, इट में बी एक्सटेंडेड अप टू द सम इनफाइनाइट लेंथ, वी डोंट नो। ओके, यहाँ पे भी और इस तरफ पे भी, P से भी। ओके, तो मगर ये लाइन को डिनोट हमने यहाँ पे L से किया है। ओके, उसको कुछ नामकरण कर दिया कि डिनोशन बाय L। ओके, और पॉइंट P और Q लाई ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। तो ये जो लाइन है L, ये इनडेफिनेट लेंथ है, पता नहीं हमें। और उसके ऊपर अगर हमने दो पॉइंट चूज किए, उसको अगर डिनोट किया कि P और Q, तो ये दो लाइन, ये दो पॉइंट के बीच में अगर PQ लाइन सेगमेंट, मगर लाइन जो है वो तो इनडेफिनेट है। इट हैज अ जीरो विड्थ, करेक्ट है। तो जीरो विड्थ, यहाँ पे विड्थ मतलब क्या है कि विड्थ मतलब हम कहते हैं कि जैसे कि समझ लीजिए कोई प्लेन है। ओके, मतलब सरफेस है। ओके, तो इसको अगर हम लेंथ है तो ये हो गया आपका ब्रेड्थ या तो विड्थ हो गया। ओके, उसका मतलब थिकनेस हम कह सकते हैं। तो लाइन को थिकनेस नहीं है, कुछ है मगर वो निग्लिजिबल हम कहेंगे। ओके, तो इसीलिए हम उसको वन डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि उसको एक ही डायमेंशनल है। समथिंग पी क्यू अगर ले देंगे तो एक ही डायरेक्शन है, डिस्टेंस है। समथिंग इस डायरेक्शन में या तो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन है। ये रिवर्स या तो आप तो उसको बैकवर्ड कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन है। ओके, तो इसलिए हम उसको कहेंगे वन डायमेंशन। अ स्ट्रेट लाइन is the shortest distance between any two points on the plane. If we extend a line segment endlessly on both the sides, we get a line. Okay. A line extends indefinitely. Indefinitely मतलब लाइन हम indefinitely मतलब अगणित हम कहेंगे जिसको, कि कितना भी पता नहीं, यहाँ से सूरज तक, अर्थ से लेकर सूरज तक, या तो और भी ज्यादा कुछ पता नहीं, उसको कहेंगे हम indefinite लेंथ। तो उसे हम कहेंगे लाइन। ओके, इट इज नेम एज लाइन एल। इसको हम लाइन को अगर डिनोट करना तो उसको जैसे लाइन को ही एल से डिनोट किया, आप कुछ भी अलग भी अल्फाबेट यूज सकते हैं, यहाँ पे हमने एल लिया इसलिए हम कहेंगे लाइन एल। लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू क्यू का कि दो पॉइंट इसके ऊपर शो है, दो लाए हुए हैं इसके ऊपर, तो इसलिए हम उनका दो डिनोशन है पी क्यू, तो हम इसको कहेंगे। मगर ये हमने क्या कहा यहाँ पे लाइन है, लाइन पी क्यू, इसका मतलब क्या है कि क्यू के बाद और पी के पहले भी लाइन कंटिन्यूअसली इंडेफिनाइट लेंथ का है। पर्टिकुलरली दो पी और क्यू जो पॉइंट्स है वो कुछ समथिंग डिस्टेंस या तो समथिंग पर्टिकुलरली फिक्स डिस्टेंस के ऊपर उसके ऊपर लाए हुए, तो पी क्यू भी कह सकते हैं तो क्यू पी भी कह सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर द टू पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन एल। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन लाइन की। आगे बढ़ते हैं रे। रे मतलब क्या है? रे इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब इंडेफिनेटली मगर एक ही डायरेक्शन। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट है कि पी और कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट है क्यू, मगर आगे और एक्सटेंडेबल है ये। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है सूरज की रोशनी, मतलब रेज। अगर समझ यहाँ पे हमने सूरज है ये, okay, अपना सन हम कहेंगे कि जो भी उसके ऊपर से लाइंस निकल रहे, रेज कहेंगे, तो ये रेज जो बन रहे ये हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग है सूरज से, यहाँ से स्टार्टिंग होके ऐसे नहीं जा रहे। ओके, तो सूरज से ही होके स्टार्ट हो रहे थे और आगे बढ़ रहे, कितने भी आगे कहाँ तक है पता नहीं, कहाँ तक जाए। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ये तो हमें पता है कि सूरज से निकल रहे, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट लाइन निकल रही पी से, तो ये तो हो गया फिक्स पॉइंट, और आगे बढ़ रही है क्यू से भी होके आगे और इनफाइनेटली बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे रे। जैसे कि हम कहेंगे सन रे कह सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट टू द रे इज कॉल्ड ओरिजिन। स्टार्टिंग, जैसे कि यहाँ पे पी स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे सन के लिए सन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इन फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है ओरिजिनल रे पी क्यू। ओके, तो ये उसको हम कहेंगे रे। आगे बढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या? एकदम सिंपल है कि अगर एक लाइन पे ऊपर अगर कितने भी पॉइंट्स है, दो या तीन या और भी ज्यादा, तो जो भी पॉइंट्स अगर उस लाइन के ऊपर है तो सारे पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे दिखा है ए बी सी डी, ये तीन पॉइंट्स, सॉरी चार पॉइंट्स है, ये लाइन एल के ऊपर है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स। There are three or more points which lie on the same line are called collinear points. यहाँ पे एग्जांपल दिया P Q A B C D lie on the line L. Okay. अगर लाइन के ऊपर नहीं है तो हम इसे कहेंगे नॉन कोलिनियर। जैसे कि यहाँ पे B पॉइंट और C पॉइंट इज नॉट ऑन अ लाइन L. Okay. समझ लीजिए यहाँ पे लाइन को L मैंने डिनोट किया, बट point A and point D are on line L. So point A and D are
कोलिनियर, बट पॉइंट ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक दूसरे से कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। कोलिनियर लीनियर, ओके, सिंपल है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्लेन। प्लेन मतलब क्या एक्जैक्टली? तो प्लेन मतलब एक सरफेस कह सकते हैं जिसको कि कोई थिकनेस नहीं है। ओके, अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड अ प्लेन। ईच फ्लैट सरफेस इज अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सरफेस। मतलब क्या है? जैसे कि लाइन है, समझ लीजिए एक लाइन है, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली मूव, तो उसको हम इस एरो से हम डिनोट कर सकते हैं। मगर अगर प्लेन है, ये प्लेन है, हमें पता नहीं है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, इस डायरेक्शन पे भी मूव हो सकता है, इस डायरेक्शन पे मूव हो सकता है, इस डायरेक्शन पे, फोर डायरेक्शन जो भी है, मतलब उसको हम डिनोट कर नहीं सकते। मगर हम क्या कहेंगे, उसको प्लेन कहेंगे। अगर हमने प्लेन किया तो इस प्लेन अगर हम उसको कहेंगे तो इसका मतलब समझ जाने का कि ये इनडेफिनाइट सरफेस है जिसको कोई फिक्स ऐसा लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, तो लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है। ओके, डिमोशन के लिए यहाँ पे जस्ट हम ऐसा शो कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं कि हर टाइम आपको उसको एरो चारों साइड पे दिखाएंगे। अगर आपने उसको प्लेन कह चुके तो समझ जाने का कि ये इनफाइनाइट डायमेंशंस का है, ये प्लेन है। ओके, अगर फिक्स सरफेस है तो हम कहेंगे उसको कुछ पॉइंट दे देंगे, मतलब जैसे कि अगर समझ लीजिए ए बी सी डी, चार पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट आ गए तो क्या होगा, फिक्स डिस्टेंस होगा। जैसे कि डी है, फिक्स हो गए, डी पॉइंट भी फिक्स है, ए पॉइंट फिक्स है, बी पॉइंट फिक्स है, सी पॉइंट फिक्स है। अभी हमने यहाँ पे कॉर्नर को, या तो मतलब कॉर्नर को मतलब यहाँ पे पॉइंट ही रहेगा, तो उसको किसी को भी पॉइंट को डिनोट नहीं किया है क्योंकि वो फिक्स नहीं है, इट्स मूविंग, इट्स इनफाइनेटली मूविंग विद सरफेस, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्लेन। अभी प्लेन को भी कुछ हमने डिनोट किया है एज अ लाइक एन। ओके, तो ये इसको जस्ट नोमेनक्लेचर है। In figure, arrow are shown on all the sides to show that plane extends infinitely in all directions. This is very important. Plane extends infinitely in all directions. Plane है इसलिए वो extend हो रहा है। अगर समझ लीजिए वो स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल या कोई भी शेप अगर रहेगा तो that is not infinitely in all directions. That is very important between shape and the plane. Okay. सो आगे बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एकदम सिंपल है, अगर कोई भी दो लेंथ है, समझ लीजिए ए बी है, ए बी और यहाँ पे सी डी है, इन दोनों की अगर लेंथ सेम है, जो भी कुछ यूनिट है, 5 सेंटीमीटर, 5 mm है, 5 किलोमीटर, 5 मीटर है, जो भी कुछ स्पेसिफिक यूनिट है अगर सेम है तो हम उसे कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सिंपल है, इसलिए ए बी इज कॉन्ग्रुएंट। ये इस तरह से सिंबल है, इज इक्वल्स टू, और ऊपर ये सिमिलरली अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये उसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। ओके, सो हम क्या कहेंगे कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। सेगमेंट है ये, यहाँ से फिक्स है ए बी, और ये सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक ये लाइन सेगमेंट है। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है कि जिसका मेजरमेंट सेम है उसे हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, तो रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या है कि जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री, जैसे हम कहेंगे कि समझ लीजिए ए बी पॉइंट है, और लाइन सेगमेंट ए बी, और ये है इसका सेगमेंट, जैसे कि ये ए बी है और दूसरी भी समझ लीजिए लाइन ए बी है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट ए बी, या तो बी ए बी कह सकते हो उसको हम। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, मतलब उसका ऑपोजिट, मतलब जैसे कि हम कहेंगे सेगमेंट को ए बी भी कह सकते हैं या तो बी ए भी कह सकते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्सिविटी बोल सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। बाद में है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या, अगर समझ लीजिए सेगमेंट ए बी और दूसरा ये यहाँ पे हमने दिखाया कि सेगमेंट सी डी, अगर बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से द सी डी एंड द ए बी। मतलब क्या है, ए बी अगर सी डी से कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब सी डी भी ए बी से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, पहले हमने क्या किया रिफ्लेक्सिविटी में, मतलब यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, हम उसे सेगमेंट ए बी कहेंगे या तो बी ए बी कहेंगे, ए बी या तो बी ए। ओके, बी ए इज इक्वल टू ए बी, इस तरह से भी हम यूज को कर सकते हैं। सिमेट्री मतलब क्या, अगर समझ लीजिए ये ए बी है और ये सी डी, या तो यहाँ पे सी डी या तो ए बी, ए बी और सी डी है, अगर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी देन सी डी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए बी।
देन लास्ट है ट्रांसिटिविटी। सो ट्रांसिटिविटी मतलब क्या है कि समझ लीजिए और भी एक लाइन है, इसको हम यहाँ पे कहेंगे ओके, AB is congruent to CD and CD is congruent segment to the segment EF, then automatically AB is congruent to the EF also। ओके, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी मतलब यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड वाला ये भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, इसलिए हम उसको कहेंगे ट्रांसिटिविटी। काफी सिंपल है। लेस्ट आगे बढ़ते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। मिड पॉइंट मतलब क्या, कोई भी सेगमेंट है, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे ए बी, जैसे कि यहाँ पे ए और बी दिखा है, अगर इनका कंप्लीटली जो भी यूनिट है, अगर समझ लीजिए टोटल 10 है और उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो मतलब समझ लीजिए 5, यहाँ से 5 एक पॉइंट दिया और बी से भी 5, तो ऑब्वियसली एक ही आएगा। तो ये क्या हो गया उसका मिड पॉइंट। तो हम उसको अगर समझ लीजिए एम से डिनोट करेंगे, मतलब इक्वल लेंथ, यहाँ पे ए एम और एम बी बोथ आर द सेम इक्वल लेंथ, तो हम उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैंने इस फिगर में दिखाया है, तो उसे क्या हम कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट है एम। हाउ, बिकॉज ऑफ दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से उसको कहेंगे कि ये बोथ आर द दिस ए एम एंड एम बी आर द सेम इक्वल लेंथ। ओके, देन कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, जैसे कि कंपैरिजन करें, अभी ए बी एक सेगमेंट है और सी डी है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि ए बी इज स्मॉलर देन सी डी। काफी हद तक हम कहेंगे कि जैसे कि ए बी segment लिख देते, segment is smaller than segment CD। ओके, अगर समझ लीजिए बिगर रहेगा तो क्या कहेंगे, CD segment CD is greater than segment AB। इक्वल रहेंगे तो इक्वल रहेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, तो ये हो गया कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और एरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो सेगमेंट्स या तो दो लाइंस या दो एरोस, या तो दो एरो मतलब रेज, रेज कहेंगे, या तो एरोस भी हम कह सकते हैं इसको रेज। अगर दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, इफ द लाइंस कंटेनिंग टू सेगमेंट्स, टू रेज और टू एरोस and segment are perpendicular to each other, then the two segments means two rays or the two segments are said perpendicular to each other। Okay, मतलब क्या कहेंगे कि अगर समझ लीजिए ये सेगमेंट C और D और यहाँ पे A और B, अगर समझ लीजिए सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट AB, तो ऑफकोर्सली ये जो लाइन है, अगर हम इसको L और इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, तो लाइन L एंड लाइन M आर द परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सेगमेंट है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर लाया है लाइन L के ऊपर। तो ऑफकोर्सली अगर सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट AB और AB इज लाई ऑन लाइन M, so line also perpendicular L and M। This is the definition from this one। So distance of the point from a line। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस। अगर समझ लीजिए मैंने कोई भी एक लाइन है, एक पॉइंट से अगर मुझे इसका डिस्टेंस मेजर करना है, तो कौन सा मेजर करूंगा, अगर ये समझ लीजिए लाइन है। ओके, तो बेस्ट वे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी कैन से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कहेंगे, इससे अगर हम समझ लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ पे करेंगे, तो वो रहेगा परपेंडिकुलर ही रहेगा। अगर समझ परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, यहाँ से ये तो परपेंडिकुलर दूसरा एंगल बनाया, तो ये लॉन्गेस्ट रहेगा। तो परपेंडिकुलर ऑलवेज बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसी को हम कहेंगे पॉइंट्स, लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। उसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे हम रेगुलरली, हम इसका कहेंगे कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, ये तो जो अंतर है, उसी को हम कहेंगे उन दोनों के बीच का अंतर। जैसे कि सी पॉइंट है और सेगमेंट है ए बी, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो वही रहेगा जो उनका सी से एक अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर, जो कि परपेंडिकुलर है, तो जो पॉइंट हम यहाँ पे आएगा ए बी के ऊपर, तो जो पॉइंट से सी तक का जो सेगमेंट बन गया है, मतलब डिस्टेंस है, वही उन दोनों का डिस्टेंस है। हम ऐसे कहेंगे, जहाँ पे अगर पॉइंट डी आ गया तो डिनोट किया डी से, तो सी डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू सेगमेंट ए बी। ओके, अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि लाइन हमें पता है कि नंबर लाइन सेगमेंट, ओके, तो नंबर लाइन हमें पता है जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव में 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये तो नंबरिंग हो गए लाइन, मतलब नंबर लाइन्स। अभी समझ लीजिए हमने कोई भी नंबर को हमने डिनोट किया अपने पॉइंट से। अगर समझ लीजिए 1 के ऊपर पॉइंट है और उसको डिनोट किया डी से, 3 के ऊपर अगर पॉइंट है उसको डिनोट किया ई से, ओ तो मतलब 0 है उसको ओ से किया, -2 है सी से, और -3 बी, और -5 है ए। वही फंडामेंटल है, सिर्फ अभी हमें एज्यूम करेंगे कि ये है अपना लाइन और ये है अपने सेगमेंट, और उनकी ये क्या है तो अपने डिनोशन मतलब जो पॉइंट्स है, ओके, जैसे कि ए बी सी डी ओ ई, ये हो गए। तो अभी हम क्या कहेंगे कि उनका डिस्टेंस कैसे हम मेजर करेंगे। जैसे कि अपने डिस्टेंस हम कोई भी नंबरिंग की एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सेम फंडामेंटल, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। स्मॉलर मतलब अगर निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है, अगर समझ लीजिए सी से लेकर डी तक का हमें मेजर करना है, तो स्मॉलर कौन है, ये है सी। स्मॉलर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर वन, मतलब क्या आएगा कि 1, डी है 1 माइनस, और ये -2 मतलब ब्रैकेट में जाएगा -2, उसका आएगा 1 + 2 = 3 आएगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो सी और डी, इस तरह से हम उसको लेंथ ऑफ द सी, मैं यहाँ पे फिर से लेंथ ऑफ सी पॉइंट एंड डी पॉइंट = आएगा ये 3। आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी और सी का इंटरचेंज भी कर सकते हैं पॉइंट्स को, क्योंकि सेगमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, 3 ही रहेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर वन, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका कुछ -5 से लेकर अगर -2 तक आ रहा है समझ लीजिए, तो यहाँ पे -5 -2, समझ लीजिए हम लेंथ ऑफ ए और -1 सी है, ओके, ये आएगा अपना -3। मगर यहाँ पे क्या है कि निगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो हम इसको कहेंगे कि 3 मतलब पॉजिटिव रहेंगे। तो लेंथ ऑफ ए सी है 3। तो ये उसका दो रूल्स है, हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बिटवीननेस, बिटवीननेस मतलब क्या है, जैसे इसी के ऊपर हम कह सकते हैं कि जैसे कि समझ लीजिए पॉइंट बी है और पॉइंट ओ है, इन दोनों के बीच में -2 मतलब उसके ऊपर सी है, पॉइंट सी है, और -1 अगर उसके यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट समझ लीजिए पी है, ये दो पॉइंट्स है उसके बीच में। तो बी और ओ या तो बी और डी अगर हम लेंगे, तो बी और डी के बीच में यहाँ पे सी है, तो इसको कहेंगे बिटवीननेस। तो ये जो दो पॉइंट्स या तो जो 3 पॉइंट है, these are the between of the B and D एग्जाम्पल है, ओके। वैसे समझ लीजिए A और C है, इनके बीच में ये दो पॉइंट है, ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट है, हमने यहाँ पे जो डिनोट किया पॉइंट B है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट B इज बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C, ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा है बोथ आर मीन्स एंड पॉइंट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम और क्लियर करना चाहेंगे। यू वी एंड ए आर द 3 सिटीज, ओके, मतलब पॉइंट के ऊपर है, यू एक सिटी है, वी एक सिटी और एक सिटी, आर सिटीज ऑन स्ट्रेट रोड। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सॉरी यू एंड ए इज 195 किलोमीटर, ओके। सो डिस्टेंस मतलब हम लेंथ लेंगे, समझ लीजिए यू कितना है 195 किलोमीटर, ओके, between V and A, okay, length between V and A is equals to 120 kilometer, okay. And between U and V, okay, length U and V is equals to 75 kilometer. Which of them is between the other two, okay. अब ये 3 सिटीज है, इसमें से कौन सी सिटी बाकी के 2 सिटी के बीच में है। ऑफकोर्सली ये स्ट्रेट रोड है, तो समझ लीजिए यहाँ पे अगर स्ट्रेट रोड पे हम पॉइंट देंगे, ये एक पॉइंट है, समझ लीजिए समथिंग यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, हमें पता नहीं ये U है या V है या A, मगर ये 1 2 3 मतलब यहाँ पे 1 2 और 3 है, ओके। तो UA 195 है, VA 120 है।
U से A तक 195 है, V से A तक 120 है और U से V तक 75। अब यहाँ पे देखेंगे 120 और 75, अगर इन दोनों के एडिशन करेंगे तो 195 होगा। इसका मतलब U and A are at the end points। ओके, तो मतलब यहाँ पे अगर U and A देंगे तो ये हो गया 195। अभी हम U से लेके V तक 75, तो अगर हम इसके 75 V अगर देंगे और V से लेके A तक 120, यहाँ पे 120, ऑफ कोर्स ये आ जाएगा 195 टोटल। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से हम जो भी विच मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में हम लेंगे बिटवीननेस, मतलब V इज अ सिटी बिटवीन द U एंड X सिटी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव अ साइड are 4 points P, Q, R and S. Check which 3 of them are collinear and which 3 are non-collinear. Okay. Okay. So which are collinear and which 3 are non-collinear. In case of 3 collinear points, state which of them is between the other two. Okay. अभी P, Q, R, S यहाँ पे इस तरह से पोजीशन है कि देखने के वक्त यहाँ समझ आया कि यह कोई लीनियर तो नहीं लग रहा, मगर पी क्यू आर ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर समझ लीजिए कुछ ड्रॉ अगर इस तरह से हम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक कोलिनियर, अगर समझ लीजिए कोई भी हमने लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो पी, ये पी है, ये आर है और एस है। तो पी आर एस आर कोलिनियर बट क्यू इज नॉट। अगर समझ लीजिए पी क्यू आर अगर हमने ऐसा भी ज्वाइन किया तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो ये कोलिनियर हो ही नहीं सकता था। तो क्यू पॉइंट इज नॉन कोलिनियर एंड पी आर एस आर द कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब इस क्यू ये कह सकते हैं कि पॉइंट क्यू इज द नॉन कोलिनियर एंड अदर पी आर एस आर कोलिनियर पॉइंट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन है MMC 9 के लिए, क्वेश्चन 001। विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई भी 3 पॉइंट 1 2 3 कोई भी नॉन कोलिनियर, तो इन 3 पॉइंट से बनने वाली फिगर को क्या हम कहेंगे। आंसर दीजिएगा, जिसके लिए हमें व्हाट्सएप नंबर भी हमने शेयर किया हुआ है। बाकी के जो दो वीडियोज है आप वो भी देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने वीडियोज का लिंक दिया हुआ है अगर आपको मैराथन कंपटीशन में ज्वाइन होना है तो। ओके, और जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलिएगा और आपका रोल आईडी भी हमसे ले लीजिए। आप जस्ट ज्वाइन का एक SMS उस नंबर पर भेजिए, हम आपको रोल आईडी देंगे, वो रोल आईडी भी मेंटेन कीजिएगा हमेशा। MMC 9Q002 के लिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल उसी की तरफ है। यहाँ पे हमने सिटीज लिया था U, V एंड A। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट दिया, मतलब डिस्टेंस P R, डिस्टेंस अभी हमने L लिया था, यहाँ पे भी डिस्टेंस भी ले सकते हैं। जैसे कि हमें L लिया था A और यहाँ पे B लिया था हमने, उसी को हम डिस्टेंस भी कर सकते हैं A और B, एक ही डिनोशन अलग अलग थी। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब लेंथ है, पी आर दिया हुआ है, डिस्टेंस पी क्यू दिया है और डिस्टेंस क्यू आर दिया है। हमें ये करना है कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर और कोलिनियर, ये हमें स्टेट करना है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हैं। MMC 9Q003 के लिए पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 19, डिस्टेंस बी सी इज 7 एंड फाइंड डिस्टेंस ए सी। तो इसका हमें क्वेश्चन मतलब ए सी निकालना है। तो ये पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका हमें आंसर्स भेजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंफॉर्मेशन है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कॉन्वर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये हमें यूक्लिड्स का जो थ्योरम है उसके लिए काफी हद तक हमें इंपॉर्टेंस है, उसके लिए सेपरेटली हम एक वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये वीडियो के देखने के बाद हम वो भी यूक्लिड्स का जब हम पब्लिश करेंगे आप वो भी वीडियो देख लेंगे। तब तक हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड कॉन्वर्स क्या है। द स्टेटमेंट विच आर written in the if then the form are called conditional statements। ओके, अगर कोई भी स्टेटमेंट को if and then के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट। द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग if is called antecedent and the part of following then is called consequent। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, antecedent and consequent। ओके, for example, consider the statement the diagonals of the rhombus are perpendicular bisector of each other। ओके, ये एक स्टेटमेंट होगा। उसी स्टेटमेंट को हम अलग कंडीशंस में भी लिख सकते हैं। इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ rhombus then if यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देना है
इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मीनिंग तो दोनों का एक ही है, मगर हमने कंडीशंस कुछ अलग कर दिया इफ और देन फॉर्म में। ओके, इफ द antecedent and consequent are given, conditional statement are interchanged, the resulting statement is called converse of the given। जैसे कि अभी हमने क्या किया कि कंडीशन अगर हमने चेंज किया तो जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट बन रहा है तो उसको क्या हम कहेंगे, कॉन्वर्स कहेंगे। इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स कॉन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्वर्स बनाया उसका अलग तरीके से इफ देन फॉर्म में या तो अलग कुछ फॉर्म में या तो कंडीशन चेंज करके, जरूरी नहीं कि उसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू ही आएगा, इट मे बी फॉल्स आल्सो बाय द स्टेटिंग फॉलोइंग कंडीशंस। इफ द स्टेटमेंट if a quadrilateral is rhombus, then its diagonal are perpendicular bisector of each other। If the diagonal of quadrilateral are perpendicular bisector of each other, then it is a rhombus। In above example, the statement and its contours are true। दोनों का दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। Now consider the following example। अभी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। If a number is a prime number, then it is a even or odd। Okay, prime number even भी हो सकता है, odd भी हो सकता है। If a number is even or odd, then it is a prime number। मगर हर इवन नंबर और ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, मगर यहाँ पे चेंज किया तो मीनिंग अलग निकल रहा है, इसलिए कॉन्ट्रोवर्स इज नॉट इज फॉल्स एंड ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये है कंडीशनल्स का, उसके ऊपर डिटेल से भी हम आगे देखने वाले हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट डाउन कर लीजिएगा मैराथन कंपटीशन के लिए, जो है MMC 9Q004। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस ऑफ बिलो फिगर। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर टी। ओके, इसको अपोजिट लिखना है, वैसे ही है। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू आर। इंटरसेक्शन सेट मतलब जैसे कि हमने सेट में कहा है, जो सेट है अपने ए और बी के, जो सेट्स के इसमें हम देखने वाले चैप्टर्स में, या तो अगर आपका पार्ट 1 का जो 9th क्लास का अगर हो चुका है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ओके, राइट द यूनियन सेट। जैसे कि यूनियन सेट मतलब यहाँ पे अगर समझ लीजिए, यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो गया आपका यूनियन पार्ट। ओके, ये इंटरसेक्ट पार्ट हो गया, अब यूनियन पार्ट हो गया ये वाला पूरा का पूरा मिला के, ये हो गया आपका यूनियन पार्ट। ओके, तो उसी तरह से जैसे कि अगर से इंटरसेक्ट के लिए ये ए बी हो गया और यूनियन के लिए ये हो गया, तो ये हो गया आपके सेट्स। ओके, उसी तरह से ये वही फंडामेंटल यहाँ पे मिलेगा आपको, मगर ये है सेगमेंट्स। ओके, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज द सबसेट। सबसेट भी आपको पता है, जैसे हम कहेंगे ए डैश। ओके, ए एंड ए डैश, ए डैश इज द सबसेट ऑफ द ए। ओके, तो ये हो गए सेट्स के, और ये हो गए क्वेश्चन 4। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आपके दोस्तों को भी बताइएगा कि मैराथन कंपटीशन एग्जाम्स में जो एग्जाम्पल देते थे आप वो भी सॉल्व कर सकते करके हमें चेकिंग पर्पज के लिए दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।